भाई दूज, जो दीपावली के 2 दिन बाद मनाया जाता है, भाई बहन के रिश्ते को और गहरा करने वाला एक खास पर्व है। इस दिन बहनें अपने भाई की लंबी उम्र, खुशहाली और समृद्धि की प्रार्थना करती हैं और उनके लिए अपने स्नेह का इजहार करती हैं। भाई भी अपनी ओर से बहन को उपहार और आशीर्वाद देते हैं, जिससे उनके बीच प्यार और भरोसा और मजबूत बनता है। ये पर्व केवल उपहार और तिलक का अवसर नहीं है, बल्कि भाई बहन के पारंपरिक संबंध में सुरक्षा, सम्मान और जिम्मेदारी की भावना को भी उजागर करता है। दोस्तों, भाई दूज को यम द्वितीया भी कहा जाता है, क्योंकि इसका संबंध यमराज और उनकी बहन यमुना जी की कथा से जुड़ा है। प्राचीन मान्यता के अनुसार यमराज अपनी बहन यमुना जी के घर उनके सम्मान और स्नेह का आदर करने के लिए गए थे। यमुना जी ने उन्हें तिलक किया, आरती उतारी और भोजन कराकर अपने प्रेम और सेवा का भाव दिखाया। इस पर यमराज ने वचन दिया कि जो भाई अपनी बहन को इस दिन बुला करके तिलक और भोजन कराएगा, उसकी बहन हमेशा सुरक्षित, सुखी और समृद्ध रहेगी। इसी वजह से भाई दूज को यम द्वितीया कहा गया और ये पर्व भाई बहन के रिश्ते में सुरक्षा, स्नेह और आशीर्वाद का प्रतीक बन गया। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम भाई दूज के पर्व के विषय में जानेंगे। साथ ही हम जानेंगे कि इस दिन हमें कौन सी कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। साथ ही जानेंगे कि भाई दूज का पर्व आखिर क्यों मनाया जाता है। दोस्तों, इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपके हमारे चैनल ज्ञान शास्त्र में आप सभी का स्वागत है। वैदिक पंचांग के अनुसार गुरुवार 23 अक्टूबर को भाई बहन के प्रेम का प्रतीक भाई दूज का पर्व मनाया जाएगा। ये पर्व हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। इस साल भाई दूज और चित्रगुप्त पूजा एक साथ है। भाई दूज पर बहन अपने भाई का गर्मजोशी से स्वागत करती है, उसके माथे पर तिलक करती है और उसकी लंबी उम्र, स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना करती है। इसके साथ ही वो अपने हाथों से भोजन कराकर अपने स्नेह और सेवा का भाव प्रकट करती है। भाई भी इस अवसर पर बहन के प्रति अपने प्रेम और सुरक्षा का वचन देते हैं और उसे उपहार देते हैं। रक्षाबंधन और भाई दूज दोनों भाई बहन के पवित्र रिश्ते को मानते हैं, लेकिन रक्षाबंधन भाई की जिम्मेदारी और सुरक्षा पर केंद्रित है, जबकि भाई दूज बहन के स्नेह और सेवा की भावना को उजागर करता है। दोस्तों, इस साल 2025 में भाई दूज पर आयुष्मान और शिववास योग समेत कई मंगलकारी शुभ योग बन रहे हैं। इस योग में यम की पूजा करने से भाई को आरोग्यता और लंबी आयु का वरदान मिलता है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि गुरुवार 23 अक्टूबर को रात में 10:46 तक है। इसके बाद कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि लग जाएगी। बहनें भाई दूज के दिन सुविधा के अनुसार यमदेव की पूजा कर सकती हैं। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि पर दोपहर 1:13 से लेकर के 3:28 के मध्य टीका बहनें लगा सकती है। कुल मिलाकर कहें तो भाई दूज के दिन टीके के लिए 2 घंटा 15 मिनट का शुभ मुहूर्त मिल रहा है। भाई दूज पर शिववास योग का भी संयोग है। इस योग का समापन रात में 10:46 तक है। इस शुभ अवसर पर भगवान शिव कैलाश पर जगत की देवी माँ गौरी के साथ रहेंगे। शिववास योग के दौरान शिव परिवार की पूजा से सकल मनोरथ सिद्ध होते हैं। दोस्तों, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि पर सबसे पहले आयुष्मान योग का निर्माण हो रहा है। इस योग का समापन 24 अक्टूबर को सुबह 5 बजे होगा। इस योग में यम देवता की पूजा करने से साधक को अभयता का वरदान मिलता है। दोस्तों, चलिए अब हम भाई दूज की पौराणिक कथाओं को जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि भाई दूज का त्यौहार आखिर कब से शुरू हुआ। दोस्तों, चलिए अब हम भाई दूज की पौराणिक कथाओं को सुनते हैं। दोस्तों, भाई दूज की पूजा बिना कथा का पाठ किए अधूरी मानी जाती है, इसलिए इस दिन पूजन के दौरान हमें भैया दूज की कथाओं को जरूर पढ़ना या सुनना चाहिए। इस दिन कई लोग बहन यमुना व भाई यमराज की कहानी सुनते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम
बहन यमुना और भाई यमराज की कथा को सुनते हैं। भगवान सूर्य नारायण की पत्नी छाया हैं। भगवान सूर्य और छाया के पुत्र और पुत्री हैं यमराज और यमुना जी। यमुना जी को अपने भाई यमराज से बड़ा लगाव था। वो उनसे बराबर निवेदन करती रहती कि अपने इष्ट मित्रों के साथ आकर उनके घर भोजन करे, लेकिन काम की व्यस्तता के चलते यमराज जी बहन की बातों को टाल देते थे। कार्तिक शुक्ल पक्ष का दिन था। यमुना जी ने अपने भाई को भोजन के लिए अपने घर आने को आमंत्रित किया और इसके लिए उन्होंने उनको वचनबद्ध कर दिया। यमराज जी ने सोचा कि मैं तो प्राणों को हरने वाला हूँ, मुझे कोई भी अपने घर पर नहीं बुलाना चाहता। बहन जिस सद्भावना से मुझे बुला रही है उसका पालन करना मेरा धर्म है। बहन के घर आते समय यमराज ने नरक निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। यमराज को अपने घर आया देखकर यमुना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने स्नान कर पूजा करके व्यंजन परोस करके भोजन कराया। यमुना द्वारा किए गए आतिथ्य से यमराज ने प्रसन्न होकर बहन को वर मांगने का आदेश दिया। यमुना ने कहा कि भाई आप हर साल इसी दिन मेरे घर आया करें। मेरी तरह जो बहन इस दिन अपने भाई को आदर सत्कार करके टीका करे उसे तुम्हारा भय ना रहे। यमराज ने तथास्तु कहकर यमुना को अमूल्य वस्त्राभूषण दे करके यमलोक के लिए प्रस्थान किया। इसी दिन से भाई दूज के पर्व की परंपरा का आगाज हुआ। ऐसी मान्यता है कि जो भाई अपनी बहनों का आतिथ्य स्वीकार करते हैं उन्हें यमराज का भय नहीं रहता। इसलिए भैया दूज के दिन यमराज तथा यमुना जी की पूजन किया जाता है। दोस्तों, ये थी भैया दूज के दिन सुनी जाने वाली यमराज जी और यमुना जी की कथा। अब आइए हम भैया दूज की दूसरी लोक कथा को सुनते हैं। एक बुढ़िया माई थी, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। जब भी उसके बेटे की शादी होती, फेरों के समय एक नाग आता और उसके बेटे को डस कर ले जाता। बेटे की वहीं मृत्यु हो जाती और बहू विधवा हो जाती। इस तरह उसके 6 बेटे मर गए। 7वें की शादी होनी बाकी थी। इस तरह अपने बेटों के मर जाने के दुख से बुढ़िया माई रो रो करके अंधी हो गई। भाई दूज आने को हुआ तो भाई ने कहा कि मैं बहन से तिलक कराने जाऊंगा। माँ ने कहा ठीक है। उधर जब बहन को ये पता चला कि उसका भाई आ रहा है तो वो खुशी से पागल होकर पड़ोसन के घर गई और पूछने लगी कि जब बहुत प्यारा भाई घर आए तो क्या क्या बनाना चाहिए। पड़ोसन उसकी खुशी को देख करके जल भुन गई और कहा कि दूध से रसोई ले, घी में चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। उधर भाई जब बहन के घर जा रहा था तो उसे रास्ते में सांप मिला। सांप उसे डसने को हुआ। भाई बोला, तुम मुझे क्यों डस रहे हो? सांप बोला, मैं तुम्हारा काल हूँ और मुझे तुमको डसना है। भाई बोला, मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है, मैं जब तिलक करा के वापस लौटूंगा तब तुम मुझे डस लेना। तब सांप बोला, भला आज तक कोई अपनी मौत के लिए लौट कर आया है जो तुम आओगे? तब भाई बोला, अगर तुझे यकीन नहीं है तो तू मेरे साथ मेरे झोले में बैठ करके चल। जब मैं अपनी बहन से तिलक लगवा लूँ तब तू मुझे डस लेना। सांप ने ऐसा ही किया। भाई बहन के घर पहुंचा। दोनों एक दूसरे से मिलकर बड़े प्रसन्न हुए। इतने में बहन के बच्चे आए और बोले, मामा हमारे लिए क्या लाए हो? भाई बोला, मैं तो कुछ नहीं लाया। बच्चे वो झोला ले लेते हैं जिसमें सांप था। जैसे ही बच्चे उस झोले को खोलते हैं उसमें से हीरो का एक हार निकलता है। बहन ने कहा, भैया तुम मेरे लिए इतना सुंदर हार लाए हो और मुझे बताया भी नहीं। भाई बोला, बहन तुझे पसंद है ये हार तो इसे रख लो, ये हार तो मेरे किसी काम नहीं आएगा। अब क्या था, भाई दूज मनाकर अगले दिन भाई जाने को तैयार हुआ और बहन से रास्ते के लिए कुछ खाना बनाने के लिए कहा। बहन ने उसके लिए लड्डू बना करके एक डब्बे में रख दिए। भाई सफ़र में चला तो कुछ दूर जाकर थक करके एक पेड़ के नीचे सो गया। उधर बहन के बच्चों को जब भूख लगी तो माँ से खाना मांगने लगे। खाना बनने में देरी थी तो बच्चों ने मामा के लिए बनाए हुए लड्डू मांगे। उसकी माँ ने कहा, लड्डू बनाने के लिए थोड़ा सा ही बेसन पीसा था, लड्डू तो नहीं है, लेकिन चक्की में जाओ, थोड़े चने पड़े हैं उन्हें ही खा लो। बच्चे चक्की के पास गए तो देखा कि चक्की में सांप मरा हुआ पड़ा था, जो शायद अंधेरे में गलती से आटा पीसते समय दबकर मर गया। ये बात बच्चों ने माँ को बताई तो वो बावली सी होकर के भाई के पीछे पीछे भागी।
रास्ते भर लोगों से पूछती कि किसी ने मेरा भाई देखा है। तब एक ने बताया, कोई लेटा तो है पेड़ के नीचे, देख लो, क्या वही तेरा भाई है। वो भागी भागी पेड़ के नीचे पहुंची और अपने भाई को नींद से उठाया। उसके बाद पूछा, भाई कहीं तूने लड्डू तो नहीं खाया। भाई ने गुस्से में लड्डू उसे देकर के कहा, नहीं बहन, मैंने तुम्हारे लड्डू नहीं खाए हैं, थोड़े लड्डू ही तो दिए थे तुमने, इसके लिए भी तुम मेरे पीछे पीछे आ गई। बहन बोली, नहीं भाई, तू झूठ बोल रहा है, जरूर तूने लड्डू खाया है, अब तो मैं तेरे साथ साथ चलूंगी। अब दोनों भाई बहन साथ चल दिए। चलते चलते बहन को प्यास लग गई। वो पानी पीने एक बस्ती में गई। पानी पीकर लौट रही थी तो रास्ते में देखा कि एक जगह जमीन में 6 शिलाएं गड़ी हुई हैं और एक शिला बिना गाड़े हुई रखी है। वहाँ पर एक बुढ़िया भी बैठी है। उसने बुढ़िया से पूछा कि ये शिलाएं कैसी हैं। उस बुढ़िया ने बताया कि एक बुढ़िया है, उसके 7 बेटे हैं। 6 बेटे तो शादी के मंडप पे ही मर चुके हैं, तो उनके नाम की ये शिलाएं जमीन में गड़ी हैं। अभी 7वीं की शादी होनी बाकी है। जब उसकी शादी होगी तो वो भी मंडप में मर जाएगा और उसकी ये 7वीं शिला गाड़ दी जाएगी। ये सुनकर बहन समझ गई कि ये शिलाएं किसी और की नहीं बल्कि उसके भाइयों के नाम की हैं। उसने उस बुढ़िया से अपने 7वें भाई को बचाने का उपाय पूछा। बुढ़िया ने बताया कि वो 7वें भाई को कैसे बचा सकती है। ये सब जानकर वो वहाँ से अपने बालों को खोलकर पागलों की तरह अपने भाई को गालियाँ देती हुई चली आई। भाई के पास आकर बोलने लगी, भाई तू तो जलेगा, कटेगा, मरेगा। बहन के ऐसे व्यवहार को देख करके भाई चौंक गया। उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। दोनों भाई बहन माँ के घर पहुँच गए। कुछ दिनों बाद भाई के लिए रिश्ते आने लगे और उसकी शादी तय हो गई। जब भाई सेहरा पहनने लगा तो वो बहन बोली, इसको क्यों सेहरा बांधा है, सेहरा तो मैं पहनूंगी, ये तो जलेगा, मरेगा, कटेगा। सब लोगों ने परेशान होकर के सेहरा बहन को दे दिया। बहन ने देखा कि उसमें कलगी की जगह एक सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकालकर फेंक दिया। अब जब भाई घोड़ी चढ़ने लगा तो बहन फिर बोली, ये घोड़ी पर क्यों चढ़ेगा, घोड़ी पर तो मैं बैठूंगी, ये तो जलेगा, मरेगा, कटेगा, इसकी लाश को चील कौवे नोच के खाएंगे। बहन की ऐसे बातें सुनकर सब लोग बहुत परेशान हो गए। घोड़ी पर बहन ही चढ़ी। अब जब बारात चलने को हुई तब बहन बोली, ये क्यों सामने के दरवाजे से निकलेगा, ये तो पीछे के रास्ते से निकलेगा, सामने के दरवाजे से तो मैं निकलूंगी। बहन जब सामने के दरवाजे से निकलने लगी तो दरवाज़ा अचानक गिर गया। बहन ने एक ईंट उठाकर अपनी चुनरी में रख ली और दरवाज़ा वहीं का वहीं रुक गया। सब लोगों को बड़ा अचंभा हुआ। रास्ते में एक जगह बारात रुकी। भाई को पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया गया। बहन कहने लगी, ये क्यों छाँव में खड़ा होगा, ये तो धूप में खड़ा होगा, छाँव में तो मैं खड़ी होंगी। जैसे ही वो पेड़ के नीचे खड़ी हुई, पेड़ गिरने लगा। बहन ने एक पत्ता तोड़कर अपनी चुनरी में रख लिया तो वो पेड़ वहीं रुक गया। अब तो सबको विश्वास हो गया कि ये बावली कोई जादू टोना सीख कर आई है, जो बार बार अपने भाई की रक्षा कर रही है। ऐसा करते करते फेरों का समय आ गया। जब दुल्हन आई तो उस बहन ने दुल्हन के कान में कहा, अब तक तो मैंने तेरे पति को बचा लिया, अब तू ही अपने पति को और साथ में अपने मरे हुए जेठों को बचा सकती है। फेरों के समय एक नाग आया। वो नाग जैसे ही दूल्हे को डसने को हुआ, दुल्हन ने उसे एक लोटे में भर के ऊपर से प्लेट से बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद नागिन नाग को ढूंढती हुई आई और दुल्हन से बोली, तू मेरे पति को छोड़ दे। दुल्हन बोली, पहले तू मेरा पति छोड़, फिर सोचूंगी। नागिन ने कहा, ठीक है, मैं तेरे पति को छोड़ देती हूँ। दुल्हन बोली, 3 बार बोलकर कसम खा। फिर क्या था, नागिन ने ऐसा ही किया। दुल्हन बोली, मुझे सिर्फ मेरा पति ही नहीं चाहिए, हंसने बोलने के लिए जेठ भी तो होने चाहिए, इसलिए मेरा एक जेठ भी छोड़ दे। नागिन ने जेठ के प्राण भी लौटा दिए। फिर दुल्हन ने कहा कि एक जेठ से क्या होगा, और अगर एक जेठ छोड़कर विदेश चला जाए तो क्या होगा, इसलिए दूसरा जेठ भी छोड़ दे। इस तरह से एक एक करके दुल्हन ने अपने 6 जेठों को जीवित कर लिया। उधर रो रही बुढ़िया का बुरा हाल था। अब तो मेरा 7वां बेटा भी बाकी बेटों की तरह ही मारा जाएगा। गांव वालों ने उसे बताया कि उसके 7 बेटे और बहू आ रहे हैं, तो बुढ़िया को ये बात पे विश्वास ही नहीं हुआ।
तो बुढ़िया बोली, अगर ये बात सच है तो मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए और मेरे सीने से दूध की धार बहने लगे। उसके बाद ऐसा ही हुआ। अपने सारे बहू बेटों को देख करके बुढ़िया बहुत खुश हुई। इस खुशी में सब अपनी बहन को भूल गए थे। माँ को बेटी की याद आई तो वो उसे ढूंढने लगी। देखा तो वो भूसे की कोठरी में सो रही थी। सभी भाइयों को सही सलामत देखकर वो अपने घर को चल दी। उसके पीछे पीछे सारी लक्ष्मी भी जाने लगी। बुढ़िया ने कहा, बेटी तू एक बार पीछे मुड़कर तो देख, तू अपने साथ सारी लक्ष्मी भी लेकर चली जा रही है। तू सारी लक्ष्मी को लेकर चली जाएगी तो तेरे भाई भाभी क्या खाएंगे। तब बहन ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, जो माँ ने अपने हाथों से मुझे दिया है वो मेरे साथ चले, बाकी का धन संपत्ति भाई भाभी के साथ रहे। इस प्रकार एक बहन ने अपने भाई की रक्षा करी। इस कथा को सुनने के बाद बहनें गोबर से बने भाई के अनिष्ट को काटती हैं, भाई को कोसती है, फिर कांटा अपनी जीभ में चुभाती हैं। वहाँ से कुटा हुआ चना प्रसाद के रूप में लेकर आती हैं, जिसे भाई पानी के साथ निगल जाते हैं। और इस तरह से ये व्रत कथा पूरी होती है। दोस्तों, अब सुनते हैं भाई दूज की तीसरी पौराणिक कथा। इस कथा के अनुसार एक गांव में एक भाई और बहन रहते थे। भाई ने अपनी बहन का विवाह बहुत ही धूमधाम से कर दिया था और भाई का विवाह भी हो चुका था। धीरे धीरे कुछ समय बीता और भाई की पत्नी को एक सर्प से प्रेम हो गया। वो सर्प एक इच्छाधारी नाग था। इसी दौरान भाई की पत्नी ने उस नाग से कहा कि देखो, अगर तुम मेरे पति को डस लोगे तो उसकी मृत्यु हो जाएगी और मैं तुम्हारे साथ सुखपूर्वक आनंद के साथ रह सकूंगी। सांप ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। भाई की पत्नी ने कहा, नहीं, तुम मेरे पति का रूप धर करके मेरे साथ रहना, तब किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। अब क्या था, उस भाई की पत्नी ने अपने पति को मारने की योजना बना ली। एक दिन की बात है, बहन का भाई जब सब्जी लेने के लिए जा रहा था तो वो जूता पहनने लगा और उसके जूते में वो सर्प आकर के बैठ गया ताकि वो उसको डस सके। लेकिन भाई की नज़र उस सर्प पर पड़ जाती है और वो उस सांप को मारकर फेंक देता है। अब उसी वक्त भाई की पत्नी पानी लेने के लिए कुएं पर गई थी। वो जब वापस आई तो उसने देखा कि सांप मरा पड़ा है। उसके पति ने बताया कि आज तो मैं काल के मुंह में जाने से बच गया। आज मुझे सांप डसने वाला था, वो मेरे जूते में छिपकर बैठा था, मैंने उसे मारकर फेंक दिया। ये सुनते ही भाई की पत्नी के हाथों से वो घड़ा गिर गया और वो चीखने चिल्लाने लगी। भाई ने पूछा कि क्या हुआ, तुम क्यों चिल्ला रही हो। तो वो बोली कि मैं तुमसे एक पहेली पूछती हूँ, अगर तुम इस पहेली का जवाब नहीं दोगे तो मैं तुम्हें भाड़ में झोंक दूंगी या फिर तुम्हारी हत्या कर दूंगी। उसके बाद पति ने पूछा कि अच्छा, अगर मैं पहेली का उत्तर बता दूँ तो क्या करोगी। तो वो बहू बोली कि अगर तुम पहेली का उत्तर बता दोगे तो मैं स्वयं भाड़ में झुक जाऊंगी। उसके बाद पति ने पूछा, पहेली बताओ क्या है। उस महिला ने कहा, पिया पिया करीला, पिया का तेल पिसैला, कुछ खटिया कुछ बचिया, कुछ फुकती कुछ दिया। अब ये सुनकर उसे इसका जवाब नहीं आता। वो सोचने लगता है कि आखिर इसका क्या उत्तर हो सकता है। इस पहेली का उत्तर तो मुझे नहीं आ रहा। ये सोचकर उसने कहा कि मुझे एक दिन का समय दो, मैं अपनी बहन से मिलना चाहता हूँ और उसके बाद इस पहेली का उत्तर खोज कर लाऊंगा। जब इस पहेली का उत्तर मुझे मिल जाएगा और मैं अपनी बहन से मिल लूँगा, उसके पश्चात मैं तुम्हारे पास आऊँगा। अब क्या था, वो भाई अपनी बहन से मिलने के लिए चल देता है। उसी दौरान भाई दूज का दिन भी आता है। उसकी बहन भी व्रत कर रही थी और व्रत करके वो आयो जोड़ रही थी। उसी वक्त उसका भाई वहाँ पहुँच जाता है, अपनी बहन का नाम लेकर के बुलाता है। जल्दबाजी में वो ना तो आयो जोड़ रहा था और ना ही वो भाई से मिलने जा रही थी। अब इधर बहन को न आता देखकर भाई ने सोचा, मुझे देखकर लगता है बहन को खुशी नहीं हुई, इसीलिए मुझे वापस जाना चाहिए। वो वापस जाने लगा। तभी उसकी बहन जल्दी जल्दी अपना आयो जोड़कर गोवर्धन पूजन करके चली आती है और अपने भैया से हाल चाल पूछती है और जल्दी जल्दी अपने पड़ोसन के घर जाती है। वो पड़ोसन से कहती है कि जब बहुत कोई प्यारा व्यक्ति घर आए तो उसे क्या बनाकर खिलाना चाहिए। वो पड़ोसन इस बात से बहुत जल जाती है कि ये इतनी खुश कैसे है। वो उस बहन से कहती है कि घी से चावल बनाओ
उस पड़ोसन के बताए अनुसार वैसे ही करने लगती है, लेकिन उसका चावल नहीं पकता। भोजन में इतना देर हुए देखकर उसका भाई कहता है, बहन मुझे बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी खाना खिला दो। उसकी बहन ने कहा, भैया चावल तो पक नहीं रहे। जब भाई जाकर देखता है तो देखता है कि चावल घी में पक रहा है। तब वो कहता है, मेरी भोली बहन, घी में चावल नहीं पकता, तुम इसमें पानी डालो और पकाओ, तब ये पक जाएगा। इसके बाद बहन पानी डालकर चावल को पकाती है और अपने भाई को भरपेट भोजन कराती है और तृप्त करती है। दोस्तों, भोजन करने के बाद वो भाई बोला, बहन मैं बहुत दुखी हूँ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं कैसे कहूँ। मैं कल घर जाऊँगा तो कल मेरी आखिरी रात होगी। तुम मुझे जितना देखना चाहती हो आज जी भर के देख लो, और मैं तुमको जी भर के देख लेता हूँ, क्योंकि आज से हमारा नाता टूटने वाला है। यह सुनकर वो बहन रोने लगती है और पूछती है कि भैया ऐसा क्या हो गया, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। भाई ने अपनी पत्नी के द्वारा कही गई पूरी बातें बता दी। बहन, तुम्हारी भाभी ने मुझसे एक पहेली पूछी है, अगर मैं उस पहेली का उत्तर नहीं दे पाऊंगा तो तुम्हारी भाभी मुझे भाड़ में झोंक देगी। ये सुनकर बहन ने कहा, भैया वो पहेली क्या है, मुझे बताओ। तब भाई अपनी बहन को पत्नी के द्वारा बताई गई पहेली बता देता है। उसको सुनकर बहन कहती है, अच्छा ठीक है भैया, कल मैं भी तुम्हारे साथ घर चलूँगी और इस पहेली का जवाब मैं दूंगी। वो बहन अपने भाई को लेकर के घर आती है और अपनी भाभी से कहती है कि भाभी उस पहेली को बताओ। तो भाभी पहेली बताती है। उस पहेली को सुनकर के बहन तुरंत दिए के तेल को पलट देती है और अपने भाभी के बालों को निचोड़ती है और भाभी की साड़ी को भी निचोड़ती है। उसमें से ढेर सारा तेल निकलता है। उसके भाई ने कहा, बहन ये कैसा तेल है और ये बदबू कर रहा है। उसकी बहन ने कहा, भैया ये तेल कोई और तेल नहीं बल्कि एक सांप का तेल है। तुम्हारी पत्नी एक सांप से प्रेम करती थी, उसी सांप को तुमने मार दिया। उसी का बदला लेने के लिए उस सांप को पकाकर उसका तेल निकाला है, उसी से दिया जलाती है और उसे ही सर में लगाती है। अब क्या था। बहन ने कहा, मेरा भाई तुम्हारी पहेली में जीत गया है, उसकी विजय हुई है, इसलिए अब मैं तुम्हें भाड़ में झोंक दूंगी। इतना कहकर बहन अपने भाभी को भाड़ में झोंक देती है और अपने भाई को बचा लेती है। इस तरह से वो भाई अपनी बहन की सूझबूझ से बच जाता है। दोस्तों, ये थी 3 भैया दूज के दिन कही जाने वाली पौराणिक कथाएं। लेकिन दोस्तों, एक अन्य प्रसिद्ध कथा के अनुसार जब भगवान कृष्ण ने नरकासुर राक्षस का वध किया और द्वारका लौटे तो उनकी बहन सुभद्रा ने उनका स्वागत किया। उन्होंने कृष्ण के मस्तक पर तिलक लगाया, दिए जलाए और फूल मालाओं से उनका स्वागत करा। इसी प्रसंग से भाई दूज का तिलक संस्कार प्रारंभ हुआ, जो आज तक भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा बना हुआ है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी भाई दूज की कथाओं के विषय में। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।